करते हैं कि आपकी जान पहचान में किसी को कोई समस्या है क्या, ऐसा कुछ पूछते हैं हम लोग। तो लोग बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है कि समस्याएं बढ़ रही हैं, ऐसा हो रहा है, तबीयत ख़राब है। तो हम उनको गाइड करते हैं कि आपको खान पान और जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करना चाहिए, तो उसके बारे में हम बताते हैं। हेल्थ इतना बड़ा टॉपिक है दुनिया में कि जिसको कितना भी पढ़ा जाए, कितना भी सीखा जाए, कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो आपको सारी चीज़ें पता थी कि मेरा हेल्थ ख़राब हो रहा है तो कैसे ठीक करना है, आपको पता था या फिर किसी से कोई आपको सिखाता था? नहीं, पहले मेरा भी स्वास्थ्य बहुत ख़राब था और मैंने इसके लिए स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कई कोशिश भी की थी। साथ साथ समाज को भी, सोसाइटी को भी काफ़ी मोटिवेट और इंस्पायर कर रहे हैं अपने रिजल्ट से। आइए हम उनसे ही डायरेक्ट बात करते हैं कि कैसे काम करते हैं वो। और नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप अपने परिचय बताइए। अजय कुमार है, मैं खरसिया छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। वहीं पास में मेरा गांव है जहाँ से मैं अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ लोगों की सेहत में भी बदलाव लाने के लिए मदद करता हूँ। सर, आप जैसे आप बोल रहे हैं कि स्कूल टीचर हैं, तो आपको कैसे टाइम निकालते हैं, कैसे टाइम मिल जाता है स्कूल और घर के को मेंटेन करने के अलावा, फिर ये सब लोगों को गाइड करना कैसे समय जी, इसको स्कूल के पहले जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद, स्कूल का काम कंप्लीट करने के बाद मैं इस काम को करता हूँ। और जैसे हमारे समाज में, हमारे आसपास जहाँ जहाँ हम लोग जाना आना करते हैं, वहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य से परेशान हैं और उनको भी मदद करता हूँ। कैसे समय निकालते हैं, कैसे तक उन तक पहुँचते हैं? जी, ज़्यादातर क्या होता है कि फ़ोन कॉल्स में कुछ लोगों से जैसे बात करते हैं, परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, पहचान वाले मित्रों से बात करते हैं और उनसे बात करते हैं कि आपकी जान पहचान में किसी को कोई समस्या है क्या, ऐसा कुछ पूछते हैं हम लोग। तो लोग बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है कि समस्याएं बढ़ रही हैं, ऐसा हो रहा है, तबीयत ख़राब है। तो हम उनको गाइड करते हैं कि आपको खान पान और जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करना चाहिए, तो उसके बारे में हम बताते हैं। हेल्थ इतना बड़ा टॉपिक है दुनिया में कि जिसको कितना भी पढ़ा जाए, कितना भी सीखा जाए, कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो आपको सारी चीज़ें पता थी कि मेरा हेल्थ ख़राब हो रहा है तो कैसे ठीक करना है, आपको पता था या फिर किसी से कोई आपको सिखाता था? नहीं, पहले मेरा भी स्वास्थ्य बहुत ख़राब था और मैंने इसके लिए स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कई कोशिश भी की थी। ऑनलाइन सर्च इंजन जो कई प्रकार के होते हैं वहाँ पे मैंने खोजा भी, पर मैं उन उपायों में फेल हो जा रहा था, मैं कर नहीं पा रहा था। कारण क्या था इसका? क्योंकि वहाँ पे सही गाइडलाइन नहीं थी। फिर मुझे एक व्यक्ति मिले जो मुझे इसके बारे में बताना शुरू किए। मुझे लगा कि हाँ इनकी बातों को चलो एक बार करके देखते हैं, इतनी सारी कोशिशें करनी है तो उनकी कोशिश के मैंने उनके बातों पे चलना शुरू किया। जैसे जैसे उनके काम बताए गए रास्ते पे चलना शुरू किया तो मेरा अच्छा स्वास्थ्य होता गया। जैसे मेरे घुटनों में तकलीफ़ें थीं और चलने में परेशानियाँ होती थी, एड़ियों में दर्द होता था, कमर में भी दर्द होता था। तो जब उनके गाइडलाइन को मैंने फॉलो किया तो मुझे रिजल्ट आया। तो जो चीज़ मैं सीखा वहाँ पर, वही चीज़ मैं लोगों को भी अप्लाई कर रहा था। ये कब की बात कर, जैसे अभी 2023 चल रहा है, जो आप बता रहे हो कि आपको फ़ायदा हुआ उनकी किसी की गाइडलाइन से, तो ये कब की बात करें, कितने साल पुरानी बात है? ये लगभग 6 साल पुरानी बात है। 2016 की दिसंबर के आसपास की घटना है और जनवरी के 17 के आसपास। तो मुझे वो व्यक्ति मिले और उन्होंने मुझे बहुत चीज़ बताया। जैसे जैसे वो बताते गए वैसे ही मैं उसको फॉलो करता रहा और जिससे मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हुआ। और जब हेल्थ अच्छा हुआ तो क्या क्या आपको, मतलब जीवन में क्या क्या उसको होता है कि जब हेल्थ ख़राब थे तो परेशान थे, दुखी थे, हेल्थ अच्छा हो गया तो क्या क्या फ़ायदा हुआ, जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? जी, मेरे जीवन शैली बदली, जिससे मैं कोई दवाई नहीं लेता। दवाई मतलब ये ऐसा कि कोई डॉक्टर रिकमेंड करे कि आपको लंबे समय तक चलाना है, इस तरह की दवाइयाँ नहीं लेता मैं और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। साथ ही जो दैनिक क्रियाकलाप है जिसमें मुझे बहुत समस्या हो रही थी, चलने में, उठने में, बैठने में, तो वो सब अब समस्याएं दूर हो चुकी है। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और घर में आपकी फैमिली में अगर यदि कोई हेल्थ से परेशान है तो आप उनकी भी मदद करते हो या फिर अपना ही, मतलब कि सब ठीक है? जी, जैसे मेरा सेहत ठीक हुआ उसके बाद मैं अपने परिवार की से मदद किया, परिवार के बाद अपने गांव में और गांव के बाद अपने आसपास के लोगों को मैंने मदद किया। जैसे स्कूल्स के पहले और स्कूल के बाद, जैसे मैंने शुरू में बताया था, ठीक उसी तरह से मैं उनसे मिलता था या फिर उनसे फ़ोन में बात होती थी और मैं उसको बता के लोगों को सेहतमंद होने में मदद करता हूँ। इसका मतलब आप छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहकर सभी लोगों का, शहर हो चाहे गांव हो चाहे कस्बा हो, हर किसी की मदद कर रहे हो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हमारा सबसे बढ़िया साधन है हमारा जो मोबाइल है वो, और उसी से लोगों से बातचीत करके इनके बारे में गाइडेंस करते रहते हैं। और सोशल मीडिया भी आप चलाते होगे? जी, सोशल मीडिया तो लगभग हर मोबाइल में है, हर जगह चलते रहता है, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह हम लोग रहते हैं
बस ये है कि वहाँ से जो कॉल आता है या वहाँ से जो रिक्वेस्ट आती है कि कुछ हमें हेल्थ समस्याएं हैं तो वहाँ पे गाइड किया जाता है उनको। अच्छा, मुझे एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताइए, जो मतलब हर कोई बोलता है कि अगर किसी को हेल्थ किसी भी प्रकार का, सर में दर्द रहता है हमेशा, घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, पैर में दर्द है, तो क्या अपने शरीर को सही करने के लिए या इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, या फिर हम चीज़ों को पुरानी पीढ़ी में जैसे चला आता था कि दादा लोगों के ज़माने से कि ऐसा करिए तो ये दिक्कत नहीं होगी, तो उसको भी फॉलो करके अच्छे से सेहतमंद रहा जा सकता है या नहीं? बिल्कुल, पुराने चीज़ों में क्या होता था कि हमें एक खान पान जीवन शैली तो थी, उस जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। लेकिन अब जो है पहले की अपेक्षा भागम भाग ज़्यादा है, तो ज़्यादा भागम भाग में लोग अपने खान पान और दिनचर्या को सुधार नहीं पाते हैं। तो हमें उसके हिसाब से अपने खान पान को बदलाव करना पड़ेगा, उसके हिसाब से कुछ एडवांस खाना हमको खाना पड़ेगा ताकि हम लोग सेहतमंद रहें। जैसे एडवांस खाने में क्या क्या? एडवांस खाना में है कि जैसे आज के टाइम पे पहले तो पानी पीना की समस्या है, पानी लोग पीते नहीं हैं, तो समय पे पानी पीना बहुत ज़रूरी है, समय पे सोना ज़रूरी है। लेकिन खाना जो है उसमें आपको बैलेंस्ड खाना खाना चाहिए, संतुलित भोजन या संतुलित पोषण जिसके कहा जाता है, वो खाना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको तेल भी होना चाहिए, थोड़ा फैट भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए। इसके बारे में कक्षा 8वीं तक पढ़ा दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम आगे जाके इसको भूल जाते हैं, जिसे हमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। तो आप तो सब चीज़ बोल दी, लेकिन विटामिन नहीं भूले संतुलित भोजन में। जी बिल्कुल, विटामिन का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, इसलिए लोग उसको भूल जाते हैं। और इसके साथ में खनिज तत्वों की भी ज़रूरत है और थोड़ा सा व्यायाम। ठीक है, मेरा मानना है कि थोड़ा सा व्यायाम किया जाए। अगर हर व्यक्ति आधा घंटा से 1 घंटा के बीच में अगर व्यायाम करता है तो पर भी वो बहुत सेहतमंद हो सकता है। मतलब व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर वो करता है तो उसके जो बदलाव हैं वो तेज़ी से आने शुरू होते हैं बस। और अगर किसी का शरीर गवाही न दे एक्सरसाइज करने का, व्यायाम करने का, और शरीर अच्छा वो स्वस्थ होना चाहे, तो फिर कैसे करेगा वो? बिल्कुल हो सकता है, उसको अपने खान पान, क्योंकि खान पान का जो रोल है वो 80% रोल है उसका, व्यायाम तो केवल 20% है। अगर हम लोग 80% को सुधारें तो 20% सुधारने में समय नहीं लगेगा, वो भी हो जाएगा। जैसे अभी बोला जाता है कि इंसानों की जो पहले उम्र थी 100 साल थी, अभी बहुत कम हो गई, 60-70 में ही काम करने लायक नहीं रह जाते, मतलब बहुत एकदम लास्ट स्टेज आ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर पुराने स्टाइल में, पुरानी पद्धति में खान पान हम चालू करते हैं तो फिर उम्र को बढ़ाया जा सकता है? इस तरह से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कितना बढ़ेगा वो तो कंफर्म नहीं बता सकता। लेकिन क्योंकि हमारा खान पान जो है पिछले 40 सालों में बहुत बदल चुका है, क्योंकि जब हरित क्रांति आई उसके बाद घरों में जीवन शैली और लोग फैक्ट्रियों में काम करने लगे, उत्पादन बढ़ चुका है। उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का जो यूज़ किया जाता है वो हमारे खान पान के द्वारा हमारे शरीर में आके हमको उम्र से पहले ही बूढ़ा करना, एजिंग करना शुरू करता है। जैसे आपने कहा कि 100 साल की जगह अब 60 साल भी हो चुके हैं। ठीक है, तो अब उसको ठीक करने के लिए हम धीरे धीरे उसको सुधारेंगे अपनी जीवन शैली, अपने खान पान को, तो हो सकता है कि कुछ और हमारा इम्प्रूवमेंट 60 का 80 तक हो सकता है या 100 तक भी हो जाएगा, ऐसा मतलब चांस है कि सुधारेंगे तो लाइफ स्टाइल सुधारेंगे तो उसमें फ़र्क आएगा। जी बिल्कुल आ सकता है, ऐसा आता है। और कई लोगों का मैंने देखा भी है कि इस तरह से बदलाव हुआ है। अच्छा, अभी तक आप कितने लोगों की मदद कर चुके हो, या फिर कितने लोगों, जैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो ऐसे आप अपने इंस्पायर करके कितने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिलाने में मदद कर चुके हो? 100 से ज़्यादा परिवार हो चुके हैं। 100 तो नहीं, लगभग 250 से ऊपर के परिवार हैं। अच्छा नंबर है, 250 काफ़ी बड़ा है। जी बिल्कुल, ऐसे परिवारों को मैंने मदद किया है और वो परिवार वाले और लोगों को भी मदद करते हैं और अपने जो जान पहचान परिचित हैं उनको भी वो मदद करते हैं। थैंक यू बोलते हैं वो लोग? बिल्कुल, थैंक यू तो बोलते ही हैं, क्योंकि जब किसी की मदद होती है तो थैंक यू तो बोलना ही। जैसे मुझे किसी ने मदद किया तो मैं उनको भी थैंक यू बोलता हूँ, उसी तरह से वो मुझे भी थैंक यू कहते हैं। जैसे खरसिया में हो, खरसिया के एक छोटे से गांव में, तो जैसे आप बता रहे हो कि 250 परिवारों की मदद की हो, तो ऐसा भी कि बहुत ज़्यादा दूर से भी, मतलब साउथ में या ऐसा बहुत ज़्यादा दूर भी से भी लोग आपसे कनेक्ट हुए हों? हाँ नहीं, साउथ से तो नहीं है, क्योंकि भाषा का थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी कुछ हिंदी प्रदेश जो है हमारे देश हैं, हमारे देश में बहुत सारे हिंदी प्रदेश हैं, वहाँ पर ज़्यादा हमने कांटेक्ट किया हुआ है और वहाँ से हमें कुछ फीडबैक्स मिलते हैं और वो लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। चलिए, अच्छी बात है। और सोशल मीडिया से भी आपको लोग मैसेज करते होंगे? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया से मैसेज आता है और उसका रिप्लाई भी करते हैं समय देख के हम लोग। और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल टाइम पास के लिए आ जाते हैं, रिप्लाई करते रहते हैं, तो हम लोग उसको फ़िल्टर करते हैं, उसके बाद फिर उस पर आगे करते हैं काम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप 250 लोगों की मदद की हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप 2500 लोगों की मदद करो। धन्यवाद।